रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखने वाले आज हम लोग, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान ट्रिक है जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रासायनिक कोई भी समीकरण है उसको संतुलित करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो इस बात पे पहले की वीडियोस में हमने चर्चा किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर संतुलित करने के लिए सीखने वाले हैं। अगर वो सारी बातें करूँ तो टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी बेवजह, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना कि संतुलित कैसे करें। किसी भी रिएक्शन आपको जो दिया जाता है उसको संतुलित कैसे करें। पहली बात तो सर संतुलित करने का मतलब भी क्या है। तो संतुलित करने का मतलब ये है कि जो आपको ये एरो दिख रहा है, तीर का निशान जो दिख रहा है, तीर के निशान की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये सारे एलिमेंट आप देख रहे होंगे, सारे एटम्स जो है, अलग अलग एलिमेंट के जो सारे एटम हैं, यहाँ पे भी देखिए सारे परमाणु के जो आपको तत्व के परमाणु दिख रहे हैं। तो जितने परमाणु की संख्या इधर है ना, परमाणु की संख्या इधर ही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए हर तत्व के। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे आपको जिंक दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ भी क्या है, जिंक है। अब जिंक इधर कितना है, एक, और इधर भी कितना है, एक। तो ये संतुलित हुआ, ठीक है। यही चीज़ हमें करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बहुत खुश, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये मुंह फुलाए बैठा है कि हम एक ही क्यों है भाई। तो इसी चीज़ को हम लोग संतुलित करने वाले हैं कि भाई इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाए। ये चीज़ हम लोग करने वाले इस पार्टिकुलर वीडियो में, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, है ना। काफ़ी आसान हो गया है। तो ठीक है, संतुलित करने से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर में आपको, जैसे ये इसको हम कोई नंबर दिया नहीं, हम लोग मान जाते हैं 0 नंबर है, तो इसको हम लोग संतुलित कर रहे हैं। संतुलित करने से पहले सबसे पहले आप चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व है, जो तत्व के परमाणु हैं, वो राइट हैंड साइड के तत्व के परमाणु के बराबर हैं क्या, या अलग अलग हैं, तो कौन कौन सा अलग है, उसी को हमने करना है बैलेंस। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे आपको जिंक 1 दिखा, यहाँ पे भी जिंक 1 है, ये तो बैलेंस है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी हमने। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इधर भी कोई चिंता वाली बात नहीं हुई। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, जितने भी परमाणु है डिफरेंट डिफरेंट तत्व के, राइट हैंड साइड भी हमें सारे परमाणु की संख्या तो मिल गई बराबर। तो इसका मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है ये पहले से ही संतुलित है भाई। तो ये संतुलित करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो पहले हमने तो ये चेक करना है कि कोई दिया गया रिएक्शन कहीं वो संतुलित तो नहीं दिया गया और हमें ठगने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ठीक है। अदरवाइज आप ठगे जाओगे, है ना। बेवजह लगा रहे हैं, 3 इधर लगा रहे हैं, फिर 3 इधर भी डाल रहे हैं, फिर फंस जाओगे आप। तो आप एक बार चेक कर लेना दोनों साइड। तो ये हमारा जो है समीकरण आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ भी है ना। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं जरा संतुलित हमें करना है। जैसे एग्जाम्पल के दिया हुआ है, या कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है, 7-8 क्वेश्चन है। इन 7-8 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बस हो जाएगा आपकी अप टू क्लास 10th जो है वो तो आपका कम से कम हो ही जाएगा कंप्लीट, है ना। बाकी आगे के लिए आगे पढ़ोगे इसे आप। देखो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे मिलकर के बनता है पानी, जल, H2O। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड हमें 2 दिख रहा है, और राइट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन 1 है, तो क्या ये गुस्सा हो गया है, तो इसलिए इसको 2 देना पड़ेगा। पर यहाँ अगर हम 2 दे देंगे ना, यहाँ पे इस जगह 2 दे देंगे, तो देखो इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, खुश हो गया सब। पर ये साइंटिस्ट से बोला भाई ये तो बिल्कुल गलत है, आप 2 कभी भी यहाँ नहीं दे सकते, आपको छेड़खानी करनी नहीं है। जो दिया गया है एनसीईआरटी में आपकी लिख रही है कि जो दिया गया है उसको पहले बॉक्स में डाल लो, पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा बॉक्स में डाल लो। और बॉक्स में डालने के उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी आपने, ठीक है। उसके आगे जो भी डालो, पीछे भी नहीं डाल सकते आप, आगे ही डालो बस। कहाँ डालो, आगे, कोएफिशिएंट गुणांक में डालो, इस पोर्शन में आप डाल सकते हो बस, और कहीं भी छेड़खानी नहीं करना आपने, है ना, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा, 2 ही तो दोगे भाई। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, पर 2 ऑक्सीजन दिया हमने, पर इससे हुआ क्या कि हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 2 या 4 हो गया। देखो 2 गुना 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी हमको कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। अगला देखो जरा, अगला देखो, एक बार प्रैक्टिस करो आप, सारा ही स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप क्या करो, इसको वापस से लिख लेना, और सबको हमारे देखने के बाद, यानी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद सारा प्रैक्टिस करना खुद से, है ना। और भी हो सकता है एग्जाम्पल, तो अभी हमने इतना इंक्लूड करा है। देखो जरा, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस से बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या मिल रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो इधर देखो नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो देखो 2 नाइट्रोजन हो गया। पर ऐसा करते हुए देखो 2 3 6, 2 गुना 3 कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन। और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा, 3 गुना 2, इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गया अब तो, है ना। तो 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस। तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप अंदाजी लगा लगा के देखो, डायरेक्ट लिख के मत देखना, आप सोच सोच के देखना कि यहाँ 3 यहाँ 2 रख रहे हैं, तो 2 तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अब डालना लिखना शुरू करो, ऐसे सोचना आपने, है ना। ये सिंपल है काफ़ी। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और NO बन गया है ना। तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और इधर नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, तो भाई इधर 2 डाल दो। तो 2 डालने से हुआ क्या, 2 नाइट्रोजन हो गया, साथ में 2 ऑक्सीजन भी तो हो गया। तो देखो बस 2 डालने से पूरा कंप्लीट बैलेंस हो गया। तो काफ़ी सिंपल था ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, दहन करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, मैग्नीशियम इधर भी 1, कोई दिक्कत नहीं थी अब तक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1, तो ये बराबर हुआ ही नहीं, तो इधर डालना पड़ेगा 2। जब हमने 2 डाला तो इससे हुआ क्या, 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। देखो जरा 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर इसके साथ ही ये 2 मैग्नीशियम भी तो हो गया।
तो इधर आपको यहाँ पे 2 मैग्नीशियम डालना पड़ेगा, फिर ये कंप्लीट बैलेंस हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये काफ़ी विषैला गैस होता है ना, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर देखना आप सर्च करके क्यों कहलाता है, मार देता है साइलेंट नहीं भाई, और ये क्या हो गया, साइलेंट एंड होगा। ठीक है, अब देखो जरा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, पर ऑक्सीजन तो कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन एक बहुत बढ़िया कार्बन तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी, पर ऑक्सीजन को हमने देखा कि इधर ऑक्सीजन 2 है, पर राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग ओनली 1 ऑक्सीजन, तो इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई। इसको बैलेंस करने के लिए मन तो कर रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दें, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दें 2, पर ऐसा तो नियम ही नहीं है ना, ये बॉक्स बनाएंगे इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं, तो आगे डालना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो 2 ऑक्सीजन, पर इससे हुआ ये कि कार्बन जो था बैलेंस पहले वो अब अनबैलेंस हो गया, अब 2 कार्बन हो गया, तो कार्बन को इधर डाल करके 2 बैलेंस कर देते हैं, है ना। तो हम लिखने के लिए फ्री हैं, इधर 2 इधर 3 इधर 1 2 3 हाफ, कुछ भी लिखने के लिए फ्री है। तो ये जो आपका अभी दिखाया गया रिएक्शन है ये आपका संतुलित है। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O ऑक्साइड यानी Fe3O4 बनता है, यानी आयरन का ये ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड कहते हैं इसको, और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। आप इसको थोड़ा पॉज करके सोचो जरा, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो पॉज करके सोचो, है ना। मैं तो आपको रेगुलर में बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे Fe है, तो 3 तो यहाँ पे फेरस है, आयरन है, तो 3 आयरन तो यहाँ पे डालना पड़ेगा भाई, तो आयरन तो बैलेंस हो गया इससे, है ना। अभी बचा क्या है, हाइड्रोजन 2 बहुत बढ़िया, पर ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1, और इधर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा भाई, 4 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर इसे हुआ ये कि हाइड्रोजन की संख्या तो 8 हो गई, 4 2 8, तो यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा, इससे ये कंप्लीट बैलेंस हो गया। अब आप चेक करना, इधर जितना आयरन है इधर भी उतना आयरन मिलेगा आपको, इधर जितना हाइड्रोजन है इधर भी उतना हाइड्रोजन मिलेगा आपको, इधर जितना ऑक्सीजन है इधर भी आपको इतना ऑक्सीजन मिलेगा, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो HCl बनाता है। मैं आपको एनसीईआरटी अगर मेरे आसपास कहीं भटक रहा है तो मैं दिखा देता आपको, हाँ दिख रही है एनसीईआरटी मेरे पास ही, तो आ जाओ जरा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वैसे मैं सारा रिएक्शन जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व कराऊंगा अलग से वीडियो में। लिखा हुआ है कि देखो जरा, निम्नलिखित अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अगला क्वेश्चन भी देख लो, बेरियम क्लोराइड अल्मोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट प्लस अल्मोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये रिएक्शंस जो है आपको, ये फॉर्मूला आपको लिखते आना चाहिए, क्लास 9 की ही चीज़ें हैं। अगर नहीं आ रही है लिखने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके लिए भी आपको छोटी सी खूबसूरत सी वीडियो बता दूंगा, तो आप देख लेना वहाँ से। H2Cl2 Cl, ये काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, 2 डाल देते हैं, क्लोरीन 2 तो सारा ही बैलेंस हो गया, बस यहाँ 2 डालने से ये सारा बैलेंस हो गया, है ना। तो 2HCl। अब ये वाला देखो, ये वाला बैरियम क्लोराइड जो मैंने आपको सेकंड वाला दिखाया था, बैरियम क्लोराइड अल्मोनियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है बैरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड। इसका जो आपको ये होमवर्क की तरह है ना, ये होमवर्क की तरह है, ये आपको होमवर्क की तरह इसकी प्रैक्टिस करो आप, है ना। काफ़ी आसान है, एक बार ट्राई करो आप, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था गाइस, जो हमने सीखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण का संतुलित करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आता है, तो आप इसको ध्यान थोड़ा सीख लेना, है ना। चलो मिलते हैं वीडियो में, ठीक है, रखें बहुत सारा ख्याल। वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों में कर देना शेयर। बाय बाय।